गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा चुनाव को लेकर एमएसएमई से जुड़े लोगों से ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे संवाददाता शिव त्यागी ने बात की। इस दौरान एमएसएमई के लोगों ने अपनी समस्या बताई। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण में लोग चुनाव है, ऐसे में तो तमाम औद्योगिक से जुड़े लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार वो अपने मत का इस्तेमाल किस मुद्दों को लेकर करेंगे। और तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव है, ऐसे में किन मुद्दों को लेके आप लोग जो है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे इस बार? बस मुद्दे बहुत है, बट जो वोट देना है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे देना है। वी आर गोइंग टू वोट फॉर ओनली नरेंद्र मोदी। 2 बार जो है यहाँ से सांसद रह चुके हैं डॉक्टर महेश शर्मा। कितने मुद्दों को लेके आप लोगों के मुद्दों को लेके आपके बीच में रहे हैं? कितनी समस्याओं का निवारण कर पाए इस बार? नहीं, मुद्दे तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई हम उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन उनके पास एप्लीकेशन गई हैं, कई लोग मिले भी हैं, तो कुछ का समाधान मिला भी है। अभी रोड्स का है, नाली का है, यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रक्चर का है, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। यूपीसीडा से भी करते रहते हैं, आगे सरकार से भी करते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को दिक्कत आती है। एसोसिएशन हमारी काफ़ी हेल्प करती है। बाकी सरकार तो एसोसिएशन मिलके फिर हम लोग सरकार से हेल्प लेते हैं। एमएसएमई की क्या समस्या है जिनको आप ये सोचते हैं कि अगर नई सरकार बनेगी तो उन समस्याओं को लेकर जो है आगे बढ़ाएगी? सर, जैसा कि हमारे साथियों ने भी अभी बोला है, मतलब मेन उनकी जो डिमांड्स हैं वो ये है कि एमएसएमई के लिए सस्ती दरों पे ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, सस्ती दरों पे ब्याज उपलब्ध कराया जाए, सस्ते ब्याज दरों पे लोन उपलब्ध कराया जाए। एमएसएमई के लिए यही मेन रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, विच इंक्लूड्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड बेसिक अमेनिटीज़, जैसे कि रोड हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, पानी की सप्लाई हो गई। वो अभी तक अभी क्या समस्या आ रही है? हमारे एरिया में इस समय वो तीनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है, पानी की सप्लाई कोई नहीं है, सब लोग ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट हैं। एंड उसके बाद फिर डिपार्टमेंट हरासमेंट जो होता है, भाई आप पानी की सप्लाई आप देंगे नहीं, बंदा अगर बोरवेल लेगा तो उसके लिए डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, आप फिर एनओसी लें, परमिशन लें और सुविधा शुल्क दें। हालांकि वो चीज़ बोलना नहीं चाहिए, बट अंडरस्टूड है, वो रहता ही है। अधिकारियों की कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी चलती है। वो सभी जगह चलती है। देखिए, वो सबको पता है, वो बोलने की कोई मतलब इसमें एज सच डजंट नीड टू बी स्पेसिफाइड हियर, बट उसके बिना तो कहीं कोई काम होता ही नहीं है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में आप मानते हैं कि पिछले 10 सालों में कितना आप पे ध्यान दिया गया आपके? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई है, स्कीमें अच्छी-अच्छी आई है इंडस्ट्री के लिए, हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी और भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन इशू है, रोड वगैरह का जो मेन है, बाकी तो काफ़ी चीज़ें किया है इन्होंने, सरकार ने काफ़ी चीज़ किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है नोएडा। आप एक एसोसिएशन के महासचिव के तौर पे हैं। आप क्या मानते हैं कि कितना यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में एमएसएमई को ध्यान दिया गया? जी, बिल्कुल, जैसे कि हम एमएसएमई की संस्था है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन हमारी संस्था है, मैं उसमें महासचिव हूँ। जैसे कि हमारी सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट करती है, सरकार के सारे एडवर्टाइजमेंट आप पेट्रोल पंप पर जाएँगे, सब जगह जाके दिखाई देंगे। क्या आपको कभी एमएसएमई के एडवर्टाइजमेंट स्कीम्स के बारे में कहीं दिखाई दिया है? वो एक लिमिटेड डीआईसी तक ही लिमिटेड है, वहीं पर जाकर आप देख सकते हैं। जैसे एमएसएमई जो देश का जीडीपी के अंदर इतना बड़ा हिस्सा रखती है, उसके एमएसएमई की जो स्कीम्स हैं, क्या वो इस तरह से पब्लिसाइज़ नहीं हो सकते हैं? क्या वो इस तरह से मार्केट में दिखाई नहीं दे सकती हैं? आपको सड़कों पे चलते हुए दिखाई दें एमएसएमई की स्कीम्स ही हैं, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। वो चीज़ें मिसिंग है। एमएसएमई को एक तरह से छोड़ रखा है कि एक छोटा-सा बजट देके दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ नई सरकार बने तो एमएसएमई के लिए डिफरेंट बजट भी बढ़ाए और बजट के साथ-साथ में जो पब्लिसाइज़ है, उस पब्लिसाइज़ करें जिससे लोगों को पता लगे और उसका फ़ायदा उठा सकें। इस बार जब बजट आया था तो मैं आपके साथ था, उसमें बातचीत भी की थी। कहीं ना कहीं एमएसएमई वालों को निराशा जरूर नजर आई थी। तो उसको लेके आप सोचते हैं कि जब नई सरकार बने तो उन सभी मुद्दों पर काम करें? सर, उम्मीद हमें हर साल रहती है, जैसे कि बजट आता है और 10 साल से भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एमएसएमई को जिस तरह से इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए, उस तरह से इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है और शायद उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि एमएसएमई का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सरकार उस लेवल पर लेती नहीं है जिस लेवल पर उसको एमएसएमई का लेना चाहिए, क्योंकि जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है। वो बड़ी-बड़ी संस्थाओं के शायद मिलकर साथ वो पॉलिसीज़ बनाती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, लेकिन एमएसएमई का इन्वॉल्वमेंट भी उसके अंदर होना चाहिए और संस्थाओं से एमएसएमई की जो छोटी संस्थाएँ हैं, उनके साथ भी वहाँ पर उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति यहाँ से होती है, तो ऐसे में एक बड़ा योगदान आप लोगों का जरूर रहता है। तो आप मानते हैं कि किन मुद्दों को लेके यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया? ध्यान इंडस्ट्री को ध्यान देने के लिए तो वही है कि पहले ध्यान नहीं था, अब जब से मोदी सरकार आई है तब से इंडस्ट्रियल काफ़ी बढ़ा है और लोगों में भी काफ़ी काम करने की इच्छा शक्ति जगी है। लेकिन छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो अभी ज़रूरत है इंडस्ट्रियल। किन मुद्दों, किन चीजों की? ये जो रोड वगैरह हैं, पानी, सीवर वगैरह नहीं है,
तो इंडस्ट्रियल वैसे भी किसी से बोलता नहीं, अपने काम उसको अपने काम से फुर्सत नहीं है। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ है जिससे कि रोड नहीं बनना, नालियाँ नहीं है, तो ये सीवर लाइन वगैरह नहीं है। तो छोटी-मोटी चीज़ है लेकिन इसको बढ़ावा मिलना चाहिए और आपसे बात करते हैं सर, किन मुद्दों को लेके इस बार अपने मत का इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं? सीधा ही डेवलपमेंट है, ये है बस वही जो भी है, डेवलपमेंट और पीस, यही है।